हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इकनसर्ट्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के 10 ऐसे सीक्रेट्स की बात करेंगे जिनकी वजह से आप कस्टमर की लॉयल्टी टुवर्ड्स योर बिजनेस वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की जो सी सेल्स होंगी उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स रिव्यू एन ओल्ड सेइंग जो सा हमें ये बताती है कि योर क्लाइंट्स आर योर बिजनेस। इफ़ देयर आर नो क्लाइंट्स, आपका कोई भी बिजनेस नहीं होगा। सो आपके क्लाइंट्स को एंगेज करना, उनको हैप्पी रखना, ये आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम दो तरह के बिजनेसेस देखते हैं यूजुअली। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं या तो वो क्लाइंट्स को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते, या एक बारी क्लाइंट्स जब उनसे चीज़ें परचेज कर लेता है तो दोबारा उनकी तरफ नहीं जाता। बट देयर आर सम बिजनेसेस जिनके क्लाइंट्स इतने लोयल होते हैं उनके साथ कि वो उनके अलावा कहीं पे भी नहीं जाते। फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन। ये एक सिंपल नॉर्म है कि एप्पल आईफोन का जो सा यूज़र होता है वो एंड्रॉयड मोबाइल की तरफ कभी भी नहीं जाता। वो इतने एडिक्टेड होते हैं एप्पल आईफोन की तरफ। तो हमने यही देखना है कि कौन से कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऐसे 10 सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से आप कस्टमर की लॉयल्टी को टुवर्ड्स योर बिजनेस वो आप बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट पे हमारे पास आता है मेक श्योर योर मेयर। आपने इस चीज़ को मेयर करना है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आज कहाँ पे खड़े हैं, पास्ट में आप कहाँ पे खड़े थे और फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। मीन्स आपकी अपनी परफॉर्मेंस को आपने मेयर करना है। अगर आप मेयर ही नहीं कर सकेंगे, आपके कोई टारगेट्स ही डिफाइन नहीं होंगे, तो हाउ कैन यू अचीव योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, या आप किस तरह आगे मूव कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू मेयर एवरीथिंग यू डू। आपके पास सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हर चीज़ मेयरेबल हो। सिस्टम रिजिड होना चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा ना हो कि चीज़ें आउट ऑफ मेयरमेंट चली जाएँ। तो आपको जो सा आपका बिज़नेस है आपने उसको वैल्यूट करना है ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा और एट द एंड कस्टमर की जो सी सेटिस्फैक्शन है उसको आपको ये इंक्रीज़ करेगा। अब मेयरिंग की जब हम बात करें तो फॉर एग्जांपल केपीएस होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आप वो सेट किए जा सकते हैं। आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ही अगर कस्टमर का फीडबैक लिया जा रहा है तो उसकी सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग अगर मैट्रिक्स हैं तो उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो देयर कुड बी सो मैनी मैट्रिक्स आपके सिस्टम के रिगार्डिंग, वो आपकी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, ऑपरेशंस के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, जिनको आपने मेयर करना है। तो आपकी परफॉर्मेंस पास्ट में क्या थी, अभी क्या है और फ्यूचर में क्या होनी चाहिए, या आपके क्या टारगेट्स हैं वो डिफाइन होने चाहिए और मेयरेबल होने चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर की डिमांड्स क्या हैं। तो सबसे अच्छा वे क्या है कि कस्टमर से जाके आप पूछ लें। सो सीक क्लाइंट्स इनपुट। क्लाइंट्स आप सर्वे कर सकते हैं, आप मार्केट में जाके उनसे बात कर सकते हैं, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मीटिंग्स हेल्ड कर सकते हैं, आप कस्टमर के साथ डोर टू डोर जाके अपनी कंपेन कर सकते हैं। तो देखें कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने फर्स्ट स्टेप में बात की कि हमने मेयर करना है जो सी चीज़, जो सा हमारा सिस्टम है या जो सी हमारी परफॉर्मेंसेज है उसको मेयर करना है। तो कस्टमर ही डिफाइन करेगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और इन चीज़ों को हमने मेयर करना है उसके रिगार्डिंग अपनी परफॉर्मेंसेज को। तो सी क्लाइंट्स इनपुट, क्लाइंट्स की इनपुट आपके पास आना चाहिए, उनका जो सा फीडबैक है उसको आप वैल्यू करना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग आपकी जो सी प्रोडक्ट है या आप जो सी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं उसकी मेयरमेंट होनी चाहिए, उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए और एट द एंड ये आपकी क्लाइंट जो सी सेटिस्फेक्शन है उसको इम्प्रूव करेगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है ऑलवेज एक्सीड योर क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है अंडर प्रोमिस एंड ओवर डिलीवर। तो आप कस्टमर को प्रोमिस तो करें कि ओवर अंडर प्रोमिस करें उसको, लेकिन डिलीवर उसको ज़्यादा करें, या एटलीस्ट जितना आप उसको डिलीवर कर सकते हैं आप उतना ही प्रोमिस करें। ऐसा नहीं कि आप ज़मीन और आसमान को मिलाने की बात करें और आपकी जो सी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी हो वो अप टू द मार्क ना हो। अब अंडर प्रोमिस एंड ओवर डिलीवर की एग्जांपल ये होगी कि अगर आप एक अपनी कार की मेंटेनेंस करवाते हैं किसी भी वर्कशॉप से, लेकिन जब आप उससे बिल ले लेते हैं, लेकिन जब आप 2 या 3 दिन के बाद अपनी कार को लेने जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपके टायर्स हैं उनकी हवा वो फिल है, आपके टायर्स का गाड़ी की जो सी एक्सटीरियर है या इंटीरियर है उनकी सफाई हो चुकी है, गाड़ी आपकी वॉश की जा चुकी है। तो ये चीज़ उसने एक्स्ट्रा की है। अंडर प्रोमिस किया था कि आपकी सिर्फ गाड़ी रिपेयर की जाएगी, ठीक है, लेकिन उसने आपको ओवर डिलीवर किया, उसने 1 से 2 सर्विसेज और की। ये उसके लिए कॉस्टली हो सकती हैं बट इन अ लॉन्गर टर्म आप उसके आपकी जो सी लॉयल्टी होगी टुवर्ड्स हिज बिजनेस वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अंडर प्रोमिस करें, ओवर डिलीवर करने की ट्राई करें, या फिर उतना ही प्रोमिस करें जितना आप डिलीवर कर सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस की जो सी स्ट्रैटेजीज आपकी हैं उस पर आपको अमल करना है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है रिमेंबर द 80-20 रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और इस केस में ये हमें कहता है कि 80% ऑफ योर बिजनेस विल कम फ्रॉम 20% ऑफ योर कस्टमर्स। तो ये की कस्टमर्स की हम बात करें, ये ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी रिटेंशन है, जो से हमारे बिजनेस के साथ लोयल है। ये एक सक्सेसफुल बिजनेस की बात करें तो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के जो से 80% उसका बिजनेस होता है वो मेनली उसके 20% ऑफ क्लाइंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, जो से उसके लोयल कस्टमर्स होते हैं। तो इन्हीं 20% जो से क्लाइंट्स हैं उन पर आपने मेजर फोकस करना है,
ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपकी मेजरमेंट्स होनी चाहिए, क्लाइंट सेंट्रिक आपका बिजनेस होना चाहिए, आपके मैट्रिक्स इस तरह बने होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से हमारे की कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपने फोकस करना है। सेकेंडली ये आपको ये भी चीज़ बता रहा है कि 80% ऑफ योर बिजनेस जो सी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं वो सिर्फ 20% एक मिनिमल पोर्शन है आपके क्लाइंट्स का, उससे आ रही है। तो आपका बिजनेस कितना ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड है, तो कस्टमर्स के ऊपर आपने कितना ज़्यादा फोकस करना है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है एम्पावर ऑल ऑफ योर स्टाफ टू डील विद क्लाइंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दौर में जिसकी कस्टमर सर्विस अच्छी होती है वही कंपटीशन की फील्ड के अंदर एक्सेल करता है। तो आपकी जो सी कस्टमर सर्विस की टीम होती है वो इसको इतना एम्पावर किया जाना चाहिए कि जब भी तो कि आपके क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आप किसी को भी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, किसी भी इशू के रिगार्डिंग, रिपेयर, आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उसकी रिपेयर के रिगार्डिंग आप सर्विस सेंटर पे कॉल करते हैं और आगे से आपको जवाब ये मिलता है कि वो आपकी किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स होने चाहिए, उनके पास कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज होने चाहिए। एटलीस्ट अगर वो आपकी हेल्प आउट नहीं कर सकते या आपके क्लाइंट्स की हेल्प आउट नहीं कर सकते आपकी कस्टमर सर्विस की टीम, तो उनके पास डायरेक्शन अथॉरिटी होनी चाहिए कि चलें वो कंप्लेन लॉन्च करके कंसर्न डिपार्टमेंट तक उसको फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। तो ये भी एक असूल है कि अगर आप मतलब उसकी जो सी कोई भी क्वेरी है आपके कस्टमर की वो आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन करें और कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ उसको फॉरवर्ड कर दें और कस्टमर को एटलीस्ट आप इस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं कि विद इन फ्यू डेज़ ये आपकी जो सी कंप्लेन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आपके जो से एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने रिसोर्सेज कम्प्लीटली प्रोवाइड करने हैं ताकि वो आपके जो से क्लाइंट्स की इशूज़ हैं उनको प्रॉपरली डील कर सकें। 6 नंबर पे हमारे पास आ रही है हैव ए प्रोएक्टिव कस्टमर केयर स्ट्रैटेजी। इसमें कस्टमर केयर की स्ट्रैटेजी ये है कि बजाय इस पे आपने अपनी बिज़नेस की बजाय कस्टमर के ऊपर फोकस करना है। आप सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, आप आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस तरह होनी चाहिए, आप मतलब प्रमोशनल प्रोग्राम्स आपके होने चाहिए, ठीक है जी। आप कुछ मीटिंग्स कर सकते हैं, आप डिस्काउंट्स लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि कस्टमर के ऊपर आपने इस तरह अपनी एंगेजमेंट जो सी होती है वो बढ़ानी है, ठीक है। बजाय इसके कस्टमर आपके पास है रिएक्टिव अप्रोच में, कस्टमर को ज़रूरत है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, वो आता आपको अप्रोच करे, इससे पहले आपने कस्टमर को खुद अप्रोच करना है कि ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कि कस्टमर को आपने पहले खुद अप्रोच करना है। 7 नंबर पे हमारे पास आता है यूज़ योर इमेजिनेशन टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड। इसमें हम बात करेंगे रीथिंक योर यूएसपी। यूएसपी मीन्स होता है आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट या सेलिंग प्रोपोजिशन भी आप कहते हैं। अब जब भी अक्सर आप देखते हैं कि जो सी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस तरह होती है कि हमारी एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसका कोई भी कंपेटिटर नहीं है, हमारी क्वालिटी मतलब 100% है या हम फीचर्स उसके अंदर ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी भी कोई ना कोई इमेजिनेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए। अगर हम फिजिकली बात करें उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए एस्थेटिकली, ठीक है, क्वालिटी रिगार्डिंग, ठीक है। तो या तो वो आपके जो सा क्राउड है, कंपटीशन है, उसके अंदर स्टैंड आउट करे, या फिर आपकी मार्केटिंग जो सी कैंपेन है उसमें ऐसी होनी चाहिए कि एड्स एडवर्टाइजमेंट है फॉर एग्जांपल, या आपकी पिच लाइंस हैं आपकी बिजनेस की वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए, या कस्टमर इंगेजमेंट के जो से आपके प्रोग्राम्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के होने चाहिए। मीन्स अगर आप कोई भी एक नॉर्मल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बना रहे हैं तो देयर वुड बी 100 अदर कंपटीटर्स जो से वही सेम प्रोडक्ट या उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट को बना रहे होंगे। तो आपने उनसे स्टैंड आउट करना है उस कंपटीशन से। तो आपने बी अनयूजुअल इन अ गुड वे, आपने अनयूजुअल वे में ज़रा गुड होना है। मीन्स कस्टमर को आपने इंगेज करना है अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। इसमें आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगेन आईफोन की एग्जांपल दूंगा। तो आईफोन की जो सी क्वालिटी है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज़ समथिंग एल्स, वो ज़रा डिफरेंट है एंड्रॉयड मोबाइल से। तो उन्होंने अपना एक दे आर अनयूजुअल इन अ गुड वे, ठीक है। तो उनकी एक अपनी कस्टमर की लॉयल्टी बेस है, ठीक है, जो से उनके प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। तो आप ही अपनी यूएसपी को या तो रीथिंक करें या आपकी यूएसपी ऐसी होनी चाहिए जो सी आपको स्टैंड आउट करे। 8 नंबर पे आता है, इसके रिगार्डिंग मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, दैट इज़ द कस्टमर इज़ स्टिल ऑलवेज राइट। देयर इज़ अ न्यू कंसेप्ट के कस्टमर हमेशा सही नहीं होता, बट अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, आपकी कस्टमर की जो सी सेटिस्फेक्शन है उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जो सी ओल्ड सेइंग है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, उसी के ऊपर आप चलें। और इन अ केस के अगर आपके कस्टमर के साथ कुछ इख्तलाफात भी हैं, देयर आर सम डिफरेंसेस, सो से यस, आफ्टर दैट उसको बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सेकंड क्लास में हमारे पास आता है ओल्ड फैशन वैल्यू स्टिल वर्क। ओल्ड फैशन वैल्यूज़ ये होती है कि किस तरह, हाउ पोलाइटली और किस रिस्पेक्ट के साथ अपने कस्टमर को आप डील करते हैं। तो ये जो सा आर्ट है ये अभी भी लॉस्ट नहीं हुआ, दो देयर आर सो मैनी बिजनेस जो से ऑनलाइन जा चुके हैं, बट स्टिल
आप या तो उनको ईमेल करके मतलब उनसे रिव्यूज़ ले सकते हैं, या इवन कि अगर आप किसी जनरल स्टोर के अंदर भी जाते हैं तो जो सा अब देखें, अगर आपको कोई वहाँ पे जो भी आपको मतलब रिसेप्शनिस्ट है, या तो वो आपको एक स्माइल के साथ वेलकम करे, या वो खुद अपने मोबाइल के ऊपर बिजी हो या कोई और काम कर रहा हो, तो देर इज़ मच डिफरेंस इन टू सिनेरियोस। ठीक है, तो गुड सर्विस की यही एग्जांपल है कि उसने आपको स्माइल के साथ वेलकम किया और आपकी जो सी नीड्स थी उसको एज सुन एज पॉसिबल उसने सॉर्ट आउट किया, डिलीवर किया आपको। ठीक है, बजाय इसके कि वो अपने कामों में बिजी रहा। तो अब क्योंकि बिजनेसेस की डायरेक्शन वो डिफरेंट हो गई हैं, ऑनलाइन भी चले जा चुके हैं, तो आपने अपनी ओल्ड फैशन वैल्यू स्टिल वर्क करती हैं, लेकिन उनके भी तरीके जो से चेंज हो सकते हैं। आप कस्टमर सर्विस के जो से देर आर सो मैनी वेज, आप ईमेल से उनको मतलब ले सकते हैं, मैसेजिंग आ गई हुई है। ठीक है, आप उनको विश कर सकते हैं, ईद मतलब देर आर सो मैनी ओकेजन्स, क्रिसमस ओकेजन्स आप उनको मैसेजेस डिलीवर कर सकते हैं। तो ओल्ड फैशन वैल्यूज़ जिसमें रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस आती है वो स्टिल वर्क करते हैं। एट देन हमारे पास आता है एस्टेब्लिश अ स्ट्रेटजी टू मेंटेन रेगुलर कॉन्टैक्ट, और इसी की हमने तकरीबन थ्रू आउट बात की है कि आपके कस्टमर इंगेजमेंट के मैट्रिक्स या कस्टमर इंगेजमेंट के ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि आप हमेशा उनको इंगेज करें अपने साथ। आपके मार्केटिंग प्लान्स इस तरह होने चाहिए। अब तो आपकी मतलब सेल्स के रिगार्डिंग देयर आर सो मैनी ऑफर्स जिसमें आप परसेंटेजेस ऑफ लगा सकते हैं, डिस्काउंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, आप मार्केट सर्विस की कर सकते हैं, क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ईमेल्स, मैसेजिंग, उनके थ्रू आप उनको एंगेज कर सकते हैं, गिफ्ट्स के थ्रू आप उनको एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, तो तेरा कॉन्सेप्ट इस के रेगुलर बेसिस पे आपने अपने कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना और प्रोएक्टिव अप्रोच करने से पहले कि कस्टमर आपको अप्रोच करे, आप कस्टमर को अप्रोच करें। सो दीज आर 10 कस्टमर सेटिस्फैक्शन की सीक्रेट्स, इनकी वजह से कस्टमर की लॉयल्टी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कि वो बार बार आपकी प्रोडक्ट की तरफ आए या आपका जो सा बिजनेस है उसकी तरफ आए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको जो सी वीडियो वो पसंद आई होगी। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।